एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने वाला निर्भयता, अंत कारण की शुद्धता का भाव, आत्मशुद्धि, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ता, स्थिर भाव, ज्ञान योग, समर्पण का भाव, दान, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव, आत्मसंयम, नित्य कर्म करने का भाव, यज्ञ परायणता, स्वयं को जानने का भाव, स्वाध्याय, आत्मा की परमात्मा की प्राप्ति का भाव, तपस्या और सत्य को न छिपाने वाला भाव, सरलता, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, हिंसा, मन और वाणी से एक होने का भाव, सत्यता, गुस्सा होने रोकने का भाव, क्रोध विहीनता, कर्तापन का भाव, त्याग, मन की चंचलता को रोकने का भाव, शांति, किसी भी निंदा ना करने का भाव, छिद्रान्वेषण, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, दया, लोभ के मुक्त रहने का भाव, लोभ, विहीनता, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति ना होने का भाव, अनासक्ति, पद का अभाव, कोमलता, गलत कार्य से हो जाने पर लज्जा का भाव और असफलता पर विचलित ना होने का भाव, दृढ़ संकल्प, ईश्वर क्रिय तेज का होना, अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव, क्षमा, किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होने का भाव, धैर्य, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, पवित्रता, किसी से भी ईर्ष्या ना करने का भाव और सम्मान ना पाने का भाव, यह सभी को देवीय गुण स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। हे पुत्र, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, यह सभी आसुरी स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण देवी गुण मुक्ति का कारण बनते और आसुरी गुण बंधन का कारण मानते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के होते, एक देवी स्वभाव, दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें देवीय गुणों को तो विस्तार पूर्वक कह चुका हूँ, अब तो आसुरी गुणों को भी मुझसे सुन। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह ना तो बाहर से और ना अंदर से ही पवित्र होते, वह ना तो कभी उचित आचरण करते और ना ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसका ना तो कोई आधार है और ना ही कोई ईश्वर है। यह संसार बिना किसी कारण के केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग के कारण उत्पन्न हुआ है, कामेच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य, जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो चुका है, बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित हो। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन, झूठी ज्ञान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त, मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध से अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, उन शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा और मैं ही समय भगवान हूँ, मैं ही समस्त ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं ही सबसे सुखी हूँ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे अधीन हूँ, मेरा संबंध बड़े कुल परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और इस प्रकार मैं जीवन का मजा लूँगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानतावश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल में बंधते हुए इंद्रिय विषयों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नगर में गिर जाते हैं।
आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मत में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य ईर्ष्यालु, कुकर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनि में ही गिराता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त कर हुए मूर्ख मनुष्य अनेकों जन्म तक आसुरी योनि को ही प्राप्त होते रहते। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे ना प्राप्त होकर अत्यंत अधम गति, निम्न योनि को ही प्राप्त होते। हे अर्जुन, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों का अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परम गति, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता रहता है, वह मनुष्य ना तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, ना सुख को प्राप्त कर पाता है और ना परम गति को ही प्राप्त हो पाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। इसके लिए तुझे इस संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्यायाम तथा योग शास्त्र का श्रीमद् भगवत गीता का श्री कृष्ण के अर्जुन संवाद में देवासुर संवद्विभाग योग नाम का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। भगवान ने कहा कि मनुष्य एक देवी प्रवृत्ति का होता है, एक आसुरी प्रवृत्ति का। जो देवी प्रवृत्ति का होता है वो हर काम ईश्वर की मर्जी से करता है। जो आसुरी प्रवृत्ति का होता है वो सोचता है कि हर काम में अपनी